नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आरयूएचएस के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी का इस्तीफा किया मंजूर। डॉक्टर धनंजय अग्रवाल को कार्यवाहक कुलपति की जिम्मेदारी। प्रदेश भर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की 250 टीमों ने किया 500 चिकित्सा संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण। परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया के पर्व पर हो रहे हैं विभिन्न आयोजन। अबूझ सावे पर संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए कड़ी निगरानी। और प्रदेश में आज से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना, कई स्थानों पर आंधी बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय आरयूएचएस के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है। डॉक्टर भंडारी ने कल राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंपा था। इस बीच राज्यपाल ने एक आदेश जारी कर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के नेफ्रोलॉजी विभाग के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर धनंजय अग्रवाल को अग्रिम आदेशों तक आरयूएचएस के कुलपति की जिम्मेदारी दी है। प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कल व्यापक निरीक्षण और जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके तहत विभाग की 250 टीमों ने 500 चिकित्सा संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों का जायजा लिया। विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि चिकित्सा संस्थानों के भवनों की स्थिति, साफ सफाई, गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य को लेकर निरीक्षण किया गया। इसके आधार पर तैयार रिपोर्ट के अनुसार चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। चिकित्सा संस्थानों में मौसमी बीमारियों और लू तथा तापघात से निपटने की तैयारियों का भी अवलोकन किया गया। आज परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जा रहा है। परशुराम जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। भगवान परशुराम को विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। इस अवसर पर मंदिरों में प्राकट्य महोत्सव भी होंगे। हनुमानगढ़, करौली, कोटपुतली और बाड़मेर सहित कई स्थानों पर शोभा यात्रा और वाहन रैली निकाली जा रही है। वहीं परशुराम मंदिरों में अभिषेक किया जा रहा है। भरतपुर के बिहारी जी मंदिर में विशेष श्रृंगार किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि नदबई में आज शोभा यात्रा निकाली जाएगी। परशुराम मंदिर में विप्र पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ भगवान परशुराम की पूजा अर्चना कराई जा रही है और पंजीरी व पंचामृत का भोग लगाकर भक्तों को वितरित किया जा रहा है। इसके अलावा अक्षय तृतीया पर मनाए जाने वाले परशुराम जयंती महोत्सव के तहत किला स्थित बिहारी जी मंदिर में ठाकुर जी का 5.25 किलो चंदन से चोला चढ़ाकर श्रृंगार किया गया है तथा ठाकुर जी का शीतल पदार्थों से भोग लगाकर भक्तों को वितरित किया गया है। खास तौर से सत्तू प्रसादी के रूप में भक्तों को बांटा गया है। परशुराम जयंती महोत्सव के तहत शाम को नदबई में परशुराम जी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इससे पहले 3 दिवसीय कार्यक्रमों के तहत रक्तदान शिविर का कल आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने 108 यूनिट रक्तदान किया। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। अक्षय तृतीया पर अबूझ सावा होने के कारण बड़ी संख्या में मांगलिक आयोजन और सामूहिक विवाह सम्मेलन होंगे। इस अवसर पर संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। बाल विवाह में भाग लेने वाले हलवाइयों, पंडितों और अन्य कार्मिकों को चेतावनी भी दी जा रही है। बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला मुख्यालयों पर नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को बाल विवाह की सूचना देने और इसकी रोकथाम के लिए पाबंद किया गया है। सांचौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के किसान अक्षय तृतीया के अवसर पर खाद्यान्नों की पूजा कर अच्छी बारिश की कामना कर रहे हैं। किसानों ने आज घर के आंगन में सभी देव स्थानों के आगे बाजरी, मूंग, मोट सहित अन्य फसलों और धान
की डेयरियां बनाकर इसमें हरे फल में प्याज आदि रखकर इसे आकर्षक रूप से सजा गया है। वहीं घर के बड़े बुजुर्ग द्वारा डेयरियों में से अनाज के कुछ दाने उठाए जाते हैं। अगर ये दाने विषम संख्या में आते हैं तो लोगों द्वारा सुकाल की संभावना की जाती है। परंपरा सदियों से चली आ रही है। वहीं दूसरी ओर अक्षय तृतीया का सबसे पसंदीदा खेल आंध्र गोटो, कुनकुनियों, लांबी चोटी, नारेलो पर महिलाओं की ओर से गायन के साथ खेला जाता है। इसमें आंखों पर पट्टी बांधकर दौड़ लगाते हुए अन्य साथियों को पकड़ना होता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण मानसिक दक्षता भी माना जाता है। ये खेल रचनात्मक गतिविधि से परे है। आकाशवाणी के लिए ओम प्रकाश पंवार, सांचौर। बीकानेर में आखा तीज के अवसर पर पतंगबाजी महोत्सव मनाया जा रहा है। तेज गर्मी के बावजूद लोग पतंगबाजी का लुत्फ उठा रहे हैं। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर आज से ही 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस साल 22 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने यात्रा के लिए पंजीकरण करवाया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में चल रहे भीषण गर्मी के दौर के बीच आज से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके असर से कई स्थानों पर आंधी बारिश के आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक डॉक्टर राधेश्याम शर्मा ने बताया कि विक्षोभ का असर 13 मई तक रहने के आसार हैं। 10-11 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के कुछ इलाकों में सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। इसके असर से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग में 10 मई से 12-13 मई तक यानी कि 2-3 दिनों तक आंधी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड होगी। इस दौरान कहीं कहीं तेज धूल भरी आंधी, हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की भी रिपोर्ट की जा सकती है। पूर्वी राजस्थान में भी उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर व कोटा संभाग के कई इलाकों में 10 मई से 13 मई के दौरान मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं और कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड होगी। 10 से 11 मई से ही ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बड़ी गिरावट होगी। इस बीच पिछले 24 घंटों में विभिन्न स्थानों पर लू की स्थिति बनी रही। ज्यादातर स्थानों पर लोग गर्मी से बेहाल नजर आए। फलौदी में पारा 46.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं करीब 12 शहरों का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। प्रचंड गर्मी से बचाव और राहत के लिए जैसलमेर में आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा विभाग ने परामर्श जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि नगर परिषद की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव भी करवाया जा रहा है। सरहदी जिले जैसलमेर में सूर्य देवता का रौद्र रूप लगातार जारी है। भीषण गर्मी से आम जन के बचाव एवं राहत के लिए आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के अनुसार पर्याप्त पानी पिए तथा अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए ORS, लस्सी, नींबू का पानी व छाछ आदि का सेवन करें। हल्के रंग के ढीले व सूती कपड़े पहने। वहीं नगर परिषद द्वारा भीषण गर्मी के चलते सड़कों पर पानी का छिड़काव भी करवाया जा रहा है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। प्रचंड गर्मी के कारण बाजारों में भी दिन के समय सन्नाटा पसरा हुआ है। विभिन्न स्थानों पर पक्षियों के लिए परिंदे बांधने का काम भी किया जा रहा है। पारे में बढ़ोतरी के साथ ही बिजली की मांग भी बढ़ गई है। कोटा थर्मल की 110 मेगावाट क्षमता वाली 2 इकाइयों और छबड़ा थर्मल की 660 मेगावाट की 1 इकाई में तकनीकी खराबी आ जाने से उत्पादन ठप हो गया है। इन्हें ठीक करने का काम किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय की ओर से आज जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 3 नव संशोधित आपराधिक कानूनों पर क्षेत्रीय मीडिया सम्मेलन वार्तालाप का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य मीडिया कर्मियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कानून की जानकारी देना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने RUHS के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। डॉक्टर धनंजय अग्रवाल को कार्यवाहक कुलपति की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश भर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की 250 टीमों ने 500 चिकित्सा संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया के पर्व पर विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। अब भुज सावे पर संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए कड़ी निगरानी की जा रही है। और प्रदेश में आज से नया पश्चिमी विक्षोभ
विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके असर से कई स्थानों पर आंधी बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।